नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। आज मैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बोलूँगा। व्यथित हूँ, और व्यथित तो ये मैं हज़ारों साल से की कहानी को थोड़ा सा इसमें जोड़ने के प्रयास करूँगा, और ये भी बताने का प्रयास करूँगा कि इस असंवेदनशीलता, स्वार्थपरता के कारण एक जो विशाल संस्कृति ऋषि मुनियों द्वारा दी गई थी, उसका पतन का जीवंत उदाहरण आज भी हम दे रहे हैं। पुरातन में पुरखों की गलती मानते होंगे, लेकिन वही दोबारा उसी से हमने कुछ सीखा नहीं है, निरंतर उसी को हम दिखा रहे हैं। अब मैं अखबार पढ़ता हूँ, हालांकि मैं भी उससे असंवेदनशीलता का पीड़ित हुआ हूँ, लेकिन उसको मैं बाद में बताऊँगा। मैं भी अखबार में देख रहा हूँ कि यहाँ पर 2 शमशान घाट हैं, उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट गुजर गए। कोरोना का कम इफेक्ट रहा होगा, मेरे जो सोचना है। उनके आंतरिक सिस्टम कहीं ना कहीं, उनकी बीमारियां गंभीर थी जो उसे झेल नहीं पाए। जो बार बार हम कहते हैं भाई इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाइए, विल पावर बढ़ाइए, स्वस्थ रहिए, तो उनका अंदर अभाव होगा। ये डॉक्टर भी कह चुके हैं कि भाई 80% लोग भारत के सुरक्षित रहेंगे, 20% वे लोग इसके ग्रसित हो जाएंगे जो आंतरिक रूप से बीमार हैं, मानसिक हो या शारीरिक हो, वे इसमें घिर जाएंगे। मानसिक बीमार भी डरता है तो वो भी गिर जाएगा, मर जाएगा। वो चाहे स्वस्थ भी हो तो भी मर जाएगा। तो उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों ने, शमशान घाट वालों ने, हरिद्वार में भी आज भी पढ़ा मैंने, इतनी संवेदनाएं मर गई हैं हमारे देश की, और ये पुरातन से मरी आ रही हैं। उसको मैं कोरिलेट आपको जोड़ने की कोशिश करूँगा क्या कारण रहा कि वहाँ शमशान घाट वालों ने हरिद्वार में भी मना कर दिया। नहीं, जबकि डॉक्टर कह रहे हैं कि हम इनको सैनिटाइजर करके पैक करके भेज रहे हैं, और दूसरा अग्नि में जब वो जाने के बाद में कोई वायरस जीवित नहीं रहता है, उसके बाद भी हम कितनी असंवेदनशीलता दिखा रहे हैं। और सपोज करो कुदरत ऐसा ना करे, इसी चीज़ से आप लोग जो विरोध कर रहे हैं वो पीड़ित हो जाएं, उनके घर से कोई ऐसा दुर्घटना हो जाए, फिर कहाँ ले जाओगे भैया? कहाँ से किसानों का तो मैं मान सकता हूँ, देहात के लोगों का भी मैं मान सकता हूँ। मेरी माँ पहली बार मेरे सामने, मेरे घर का कोई व्यक्ति शमशान घाट गया है। नहीं तो हम तो खेतों में, अपने गांव में, मेरे चाचा जी का लड़का, मेरे बाबा जी तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ, क्योंकि लंबी एज बहुत लोगों की है, आकाशिक मौतें करोगे कृपा रही है, अभी तक इन टिप्स पे ही होंगी जो हुई हैं, नहीं तो सब अपना समय पूरा करके ही गए हैं। मेरे बाबा जी भी 95 ईयर्स के गए हैं, फ्रीडम फाइटर थे। तो वो भी हमने अपने खेतों में, जिस खेत में हम जोत रहे, अगले दिन पानी दिया, दूसरे दिन उसमें हमने खेत में फसल बो दी। और पहली बार हमारे घर में मेरी माता जी गुजरी, माँ गुजरी है, पहली बार घर में पंडित उसमें आए। हमारे यहाँ तो तेरे वाले दिन होता है, उस दिन पंडित आते हैं। अरे अच्छे भाव हो, समर्पण भाव हो, वो तो अर्थ ही हो गई है, उसका रथ ही चला गया है। अब तो वो जो भी अदृश्य अव्यक्त शक्ति है और वो आत्मा है, वो हमारे भावों को देखेगी। हम कितने डिवोटेड होकर के, समर्पित होकर के उनके अंतिम क्रिया को कर रहे हैं, वो भाव देखते हैं। तो ये पहली बार हमारे घर में पंडित जी आए। जब कोई सब जाता है घर से बाहर, हमारे यहाँ केवल जब तेहरवी में होती है, हवन होता है, उसमें शुद्धिकरण के लिए हम हवन कराते हैं, तब हमारे यहाँ पंडित जी के दर्शन होते हैं। या शादी में जब फेरे पड़ते हैं, तब हमारे यहाँ दर्शन होते हैं। अब तो जाट भी, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा, व्यापारी हो गया है जाट, तो वो भी दोहरापन उसके अंदर भी आ गया है। वो भी उनमें ही चमत्कार ढूंढ रहा है, या ऐसा मान रहा है कि उनके कारण ऐसा हो रहा है। तो इतनी असंवेदनशीलता का दर्शन मुझे हुआ है, और मैं बड़ा व्यथित हूँ। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अभी आज कई विदेशी देशों में अभी हमारे शिवलिंग मिले हैं, 3-3 हज़ार पुराने, उनके प्रमाणिक बताए जाते हैं। तो इससे अंदाजा लगा कि हमारी संस्कृति, जो वैदिक संस्कृति, कितनी बड़ी होगी। लेकिन उसको हम ऐसे लोगों ने, जो आज असंवेदनशील लोग हैं, ये वहीं से रोपित हैं। जो सक्षम लोग थे, उन्होंने स्वार्थपरता में दूसरों को वंचित किया। यहाँ तक हुआ, मनुस्मृति में जो बताया जाता है कि कोई अगर आपके वेदों का उच्चारण, धार्मिक उच्चारण अगर सुन भी ले, आपके बराबर से कोई निकल रहा है वंचित, निर्बल, तो उसके कान में रांगा डाल दो। कोई शब्दों को बोल दे, उच्चारण कर दे, तो उसके जीभ पर जीभ कटवा दो। इतनी असंवेदनशीलता, इतना अत्याचार उस समय था। उसी का कारण है कि इस दुनिया में 2 विचारधाराएं इतनी प्रबल हुई हैं। एक तो निर्बल और अभावग्रस्त लोगों को
उनकी सुविधाओं को प्रलोभन दे करके उसका विस्तारण करना चल रहा है। मेरी कॉलोनी में भी उसी विस्तारण करके देखते हैं यहाँ पर दर्शन, और वे ऐसे मस्त में रहते हैं इस क्वारंटाइन दौर में भी। उनके बच्चे, यहाँ के मजदूर, उनके बच्चे उनके साथ खेलते हैं। उन्होंने असंवेदनशीलता का कोई परिदृश्य नहीं दिखाया, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उनके घर वे जाते हैं, उनके घर ये बैठते हैं और बच्चे खेल रहे हैं। और कुदरत की कृपा रही कि उनके यहाँ कोई अभी तक कोई बीमार भी नहीं हुआ है। और दूसरी संवेदना देखी जो विचारधारा पर बल, उन्होंने उसको ताकत के बलबूते पर उपेक्षित की भावनाओं को देख करके वो उस पाले में कूद गए। तो वो विचारधारा इसलिए चली, वो ताकत प्लस उपेक्षा का उन्होंने कैस किया। जो सक्षम थे लेकिन द्वेष भाव से ग्रस्त थे, उन्होंने देखा कि नहीं, इनसे बदला लेना है। वो जो दूसरी एक विचारधारा जिसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ बैठे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, वो अभावग्रस्त व्यक्ति के सुविधाओं देने के द्वारा उस तरफ ले जा रहे हैं। दूसरे वे लोग जो स्वाभिमानी लोग थे और कमज़ोर भी थे, लेकिन उनको उस विचारधारा से मिल करके उपेक्षित होने के कारण बदले के भाव से उस धर्मांतरण में वे लिप्त हुए। मिडिल एशिया में मेरी कौम के सबसे ज़्यादा, हिंदू से ज़्यादा जाट मुस्लिम्स हैं। मैं शब्द वही स्पष्ट बोलूँगा अब थोड़ा सा, क्योंकि मुस्लिम धर्म को मोहम्मद साहब जो बोलते हैं वो विचारधारा नफ़रत से उपजी विचारधारा है। उसमें क्योंकि हम लोग भी उपेक्षित, जैसे आज मैं हरियाणा में मैं बताऊं कि आप यहीं देख लिए दोहरापन। शाहीन बाग में एक देश विरोधी आंदोलन चला और सुप्रीम कोर्ट भी कितनी लिबरल होगी उनके लिए, समझौते के लिए वार्ताकार बैठा रहे हैं। इससे पहले राजस्थान में एक आरक्षण गुजर आंदोलन चला था, उन्होंने हाईवे, रेल रोक दी थी, पटरी, उसमें कर्नल बैसला जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से सीधा आदेश जाता है कि 24 घंटे के अंदर सारे हाईवेज खाली करा लीजिए, रेल पटरी खाली कर लिया जाए, ना सरकार को दंडित किया जाएगा। और वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो हाईवेज, वो रेलवे लाइन सब खाली हो गई। ऐसा सख्त निर्णय यहाँ क्यों नहीं लिया गया? सुप्रीम कोर्ट भी वार्ताकार बैठा रहा, लिबरल हो रहा है। वजह क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्त जज हैं वो दूसरी पार्टी के एहसान बंद थे। हमारी सरकार उस मौके का फ़ायदा उठाती है कि सुप्रीम कोर्ट को भी हमें दिखा देना है कि तुम्हारी जो विचारधारा से कितना उनका दुस्साहस बढ़ रहा है। दूसरे लोग ये चाह रहे थे कि भाई ये इस तरह से इनके दुस्साहस से हम वोट बैंक बना लेंगे इसको, तो हम राष्ट्रवादी नहीं हैं। ऐसे ही कश्मीर में बैलेट बुलेट चले गए कि जी आँख फूट गई, उस पर डिसीजन हो रहे हैं। जो देशद्रोही हैं, सेना पे हमला कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, उन पे अगर वैसी बुलेट ना चला करके प्लास्टिक की बुलेट चलाए कि नहीं, इससे आँख फूट गई, इससे कान टूट गया, ये हो गया, उस पर डिस्कशन होकर के उसमें वार्ताकार बैठाई गई, उसमें मीटिंग बैठी गई। हरियाणा में भी इसी दौरान भाजपा सरकार में, इससे पहली बार राज्य सरकार में एक आंदोलन चला था मांग के लिए, आरक्षण के लिए। उसमें वहाँ झगड़े हुए, गोलियाँ चली, सीधी गोलियाँ चली, 31-32 लड़के मारे गए। ये दोहरापन नहीं था क्या? हमारे जो लोग के आरक्षण ही तो मांग रहे, देश के साथ विद्रोह कर रहे थे क्या? नहीं। यही कारण रहा, यही कारण ये असंवेदनशीलता, पक्षपात इस देश की संस्कृति को सिमटते चले गए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 15 देश बन चुके हैं इस देश से, इस संस्कृति से। आज भी समझ में नहीं आ रहा इतनी असंवेदनशीलता कि आपके कल को अगर बाय द वे आपका कोई बच्चा बीमार हो जाए और पीड़ित हो जाए, आप कहाँ लेके जाओगे? गांव देहात के, जैसे मैंने बताया, हमारी माँ पहली बार मैं अपने घर से, खून के रिश्ते से, कोई शमशान घाट में मेरी माँ गई होगी, क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ। मुझे दुख है इस बात का कि मैं अपने गांव में नहीं ले जा पाया उसको, या मेरे उस समय, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा मुझे बना दिया, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे मतलब ऐसा व्यतीत करा, मेरी दिशा बदल दी। मेरी इच्छा थी मेरी माँ मेरी भूमि में जाए, लेकिन दिशाहीन था, अवसर नहीं था, मैं यहाँ ले गया। और उन्हीं शमशान घाटों में, उन्हीं के आसपास रहने, कल को उनके घनी आबादी का क्षेत्र है, वहाँ पर भी वो उनके घर में से पीड़ित हो जाए, कहाँ ले जाओगे भैया? कौन सी जगह ले जाओगे? यहाँ से कहाँ पर जाओगे? फिर भी तो कहीं नदी किनारे पे जाओगे, वही लोग विरोध करेंगे। तो इतने असंवेदनशीलता, बहुत ही गिरी हुई हरकत है। इसीलिए दो विचारधारा दुनिया पे हावी हो रही हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से दोहरापन, स्वार्थ और दूसरों के लिए बात बनाना, अपने तुरंत ये नहीं देखना कल को इसका इफेक्ट तुम पे भी आएगा। संवेदना मर चुकी हैं इस देश के संस्कृति के लोगों की, आडंबर आखंड और पाखंड में घुस करके। बस क्या बताऊं, गुस्सा आ रहा है, इसलिए आ रहा है। अरे भैया, नीयत अच्छी रखो, भावना अच्छी रखो, सुरक्षात्मक इक्विपमेंट बहुत हैं, लेकिन उनके प्रति इतनी असंवेदनशीलता। हाँ, एक और इसमें भी एक डॉक्टर ने कहा है आज
जो कोरोना वॉरियर थी, वो कोरोना से पीड़ित हो गई, उसमें इलाज करते करते वो वहाँ से ठीक होकर अपने घर आई, उसके घर के पास बैरियर लगा दिए हैं, उसे घुसे तो उसकी संवेदनाओं को देखकर इतनी व्यथित हुई, वो अपने घर में गई, भावनात्मक व्यथित हुई ने अपने लोगों से शेयर किया, उनको सांत्वना दी। सेम ऐसे मेरे साथ हुआ यहाँ। कुछ लोगों ने उसमें मुझसे कहा भाई क्या दिक्कत है, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे। तो ये भावनाएं और आचरण, आँखों का और भावनात्मक मानसिक का जो उत्पीड़न होता है वो शब्दों में या प्रकट नहीं हो सकता। मेरे को उन्होंने कहा कि नहीं ये तो छोटी बात है। मैंने कहा तुम्हारे लिए होगी, संवेदनशील व्यक्ति के लिए छोटी नहीं हो सकती। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी छोटा सोच, छोटी बातें ही विद्रोह करती हैं, छोटी बातें ही आदमी को गिरा देती हैं, और संवेदनशील व्यक्ति को ये छोटी छोटी बातें पिंच करती हैं। असंवेदनशील जो दूसरे को धोखा देने में माहिर हो या धोखा दे के आगे बढ़ना चाहता हो या अपना लाभ लेना चाहता हो, उस व्यक्ति के लिए छोटी बातें ही लगेंगी, क्योंकि वो मौके की तलाश में वो भी ऐसी डोज देगा, यानी कि वो मौके की तलाश में मौकाप्रस्त हो जाएगा। हम उनमें से नहीं हैं, स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्ट व्यवहार रखते हैं, निष्पक्ष रखते हैं, न्यायप्रिय हैं, इसलिए भगवान से डरते हैं, बाकी और किसी से डर भी नहीं लगता है। अकेले हैं, अकेले ही जाना है, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरे बच्चे भी नहीं जाएंगे, लेकिन उनको मैं संस्कारित करके जाऊंगा कि न्याय के साथ रहना, जो मानवीय बात हो उन पर अड़े रहना, अपने स्वार्थ के लिए अमानवीय मत बनना। ऐसे में देशवासियों समझ लो कि जो विचारधारा तुम्हें तोड़ने पर लगी है, और तुम्हारे सामने ही मुँह चिढ़ा रही हैं, तुम्हारी इज्जत 800 साल लज्जित रहे हो, वैसे तो 1000 साल से भी ज़्यादा रहे हो, तब भी संवेदना नहीं जाग रही, अपमानित जीवन जी के भी नहीं जाग रही, क्योंकि समझौतेवादी हो ना कि भाई हमारा वजन वर्तमान चल रहा है, हमारा चल रहा है, दूसरा कुछ भी हो रहा हो, बहुत बुरा अवस्था है। तो इतनी असंवेदनशीलता मत दिखाइए। इन शब्दों के साथ पीड़ा कहने के लिए तो बहुत है, फिर कहूँगा दूसरी वीडियो में कुछ ना कुछ बोल लूँगा। मैंने अपनी पीड़ा नहीं बताई कि मेरे पे भी ऐसे इस असंवेदनशीलता का लक्षण और या ऐसा प्रभाव मुझे भी मिला, और मैंने भी कुछ खरा सुनाया, तो लोगों ने कुछ उसमें कहा कि छोटी बातें हैं। तो अब ज़्यादा क्या कहूँ, मेरे भाव को, मर्म को समझना और मानवीय बनिए, इंसानियत रखिए, अपने से छोटे पे दया रखिए, पीड़ित पे दया करिए, कमज़ोर का साथ दीजिए। अगर प्राकृतिक बीमारी से कोई घिर गया है तो उसमें इतने असंवेदनशील मत बनिए, ये कल को तुम्हारे पास भी आ सकती है। वैश्विक बीमारी है, ये खाली एक लोगों पे नहीं रहेगी, सब पे ही रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।